क्या करें क्या नहीं करें सीखना है तो महाभारत सुनिए, और जीवन में आप मरे कैसे, जीवन में आप मरे कैसे ये सीखना है तो कृष्ण कथा सुनिए। एक बार कहो राधे राधे। तो भैया सब लोग ध्यान से सुनो, अब की बार मरना सिखाया जाएगा कि मरना कैसे है। आप लोग घबरा गए होंगे गुरुजी हम कल से कथा में नहीं आएंगे, आप मरना सिखाओगे। भैया कथा में आओ चाहे नहीं आओ, मरना तो सबको पड़ेगा। कहो सही है कि नहीं? जो आया है वो जाएगा, चाहे राजा चाहे रंक चाहे फकीर। और जो लोग कथा सुनते हैं वो तो सिंहासन चढ़ी चले, और जो नहीं सुनते वो बंधे जंजीर। जो आया है वो जाएगा, चाहे राजा चाहे रंक चाहे फकीर। जन्म हुआ है मृत्युर जन्मवताम वीर, देहेन सह जायते अद्यवाप्त शतान्ते वै मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। यदि जन्म हुआ है तो मरना पक्का है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। यही सच है। तो भैया मृत्यु के भय को समाप्त करने वाला ग्रंथ है भागवत महापुराण। एक बार जय जयकार करो भागवत भगवान की। यहाँ से ये भागवत को 7 दिन में सुनने की परंपरा कब से शुरू हुई ये पूछा है तो बताया, एकदा हि विशालायाम चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, आप लोग दाएं बाएं बहुत ज्यादा देख रहे हो, सामने देखो। एक बार की बात है, बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाई बैठे हैं। नारद जी सामने से गए। ये चेहरा केवल चेहरा नहीं है, ये चेहरा आईना है। ये चेहरा बता देगा कि आप कथा प्रेम से सुन रहे हैं, कथा में बैठ के बोर हो रहे हैं, कि कथा में बैठ के विभोर हो रहे हैं। ये चेहरा बता देगा। आप कथा में भीतर से मुस्कुरा रहे हैं कि बनावटी हंस रहे हैं। गुरुजी ने कहा हंसना है तो हंसना पड़ेगा, हंसी आती नहीं तो कई लोग बनावटी हंसते हैं। समझ में आ जाता है बनावटी हंस रहे हैं। नारद जी गए, सनकादिकों ने देखा, मुस्कुरा के बोले क्या बात है आपका चेहरा उदास है, क्या बात है? नारद जी ने कहा मैंने सोचा चल के घूम के आते, मैंने सुना कि भारत विश्व का गुरु है, मैंने सुना कि चलो देख के आते हैं। मैं तीर्थ स्थलों पर गया। कहाँ कहाँ गए? बोले हरि क्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंग, सेतु बंधन आदि तमाम जगह गया, मुझे शांति नहीं मिली। तो मैंने सोचा चलो गृहस्थियों के यहाँ चल के देखते हैं। तो गृहस्थियों के यहाँ मैंने देखा, क्या देखा? बोले मैंने देखा तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रयणो लोभात् दंपती नाम चकलकनम, दंपती नाम चकलकनम। इधर ध्यान लगाइए सब लोग। मैंने लोगों के घर देखा कि कोई शांति नहीं है। घर में कोई अच्छा काम हो रहा हो तो सलाह लेनी चाहिए अपने घर के बड़ों से, बड़े भाई से, माता पिता से। आजकल के लोग अपने माता पिता से सलाह नहीं लेते। किससे सलाह लेते? बोले श्रीमती जी से सलाह लेते हैं। तू जैसा कहेगी वैसा होगा। आजकल के लड़के तभी तक अपने माँ बाप को प्यार करते हैं जब तक प्यार करने वाली ना मिले, जब तक पत्नी ना आवे। अब पत्नी आई तो पत्नी की तिजोरी की चाबी पकड़ाई और मम्मी को कह दिया मम्मी जाओ वृद्धाश्रम में रहना। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लिखा है यहाँ। तरुणी प्रभुता गे, सलाह लेना है तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। हमारे साले साहब जो कहेंगे वही होगा। अच्छा एक बात आप लोग मुझे बताओ, क्या साले से सलाह लेना गलत बात है? साले से सलाह लेना गलत बात है? नहीं, कुछ लोग सिर हिला रहे। नहीं नहीं, आप भी किसी के साले होंगे और किसी के जीजा होंगे, है कि नहीं? अरे आप लोग छोड़ो, भगवान भी किसी के साले थे और किसी के जीजा थे, सही है कि नहीं? भगवान रुक्मी के जीजा हैं और अर्जुन के, भगवान की बहन सुभद्रा के पति हैं अर्जुन, हैं कि नहीं? तो अर्जुन के साले हैं, तो सलाह लेना गलत है क्या?
पहले तो कोशिश करिए कि साले से सलाह मत लीजिए। क्यों? क्योंकि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। महाभारत में यदि एक व्यक्ति ना होता तो शायद महाभारत ना होती। उस व्यक्ति का नाम है, वो धृतराष्ट्र के साले हैं और उनका नाम क्या था? मामा शकुनी। यदि शकुनी मामा न होते तो महाभारत न होता। आप यदि साला पढ़ा लिखा ज्यादा है तो उससे आप सलाह ले सकते हो, पर सलाह लेने के बाद दूसरे नंबर की बात यह है कि सलाह लेके अपने घर में आप मंत्रणा करिए। आपके माँ बाप कह दें कि सलाह सही है तो मानिए, नहीं साले की सलाह को चूल्हे में डालिए और राम राम गाइए। प्रेम से कहो राधे राधे। घर के बड़ों की सलाह पर आप आगे चलो। नारद जी ने कहा वहां भी जब मुझे शांति नहीं मिली, मैं क्या करता? मैंने कहा चलो संतों के यहाँ चलते हैं। तो मैंने संतों के यहाँ भी देखा कि आपस में लड़ाई, ये महात्मा उसको गाली देता है, वो महात्मा उसको गाली देता है। यही चिपड़ी टीवी में देखो आप, वो बाबा जी उनको गाली देंगे, वो बाबा जी उनको गाली देंगे। यही स्थिति है। पाखंड निरताह संताह। संतों की मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा, संतों की बुराई भला मैं कैसे करूंगा? मैं बुराई नहीं कर रहा, पर भागवत की सच्चाई कह रहा हूं। भागवत में लिखा है संत पाखंडी हो जाएंगे। मुझे वहां भी शांति जब नहीं मिली तो नारद जी कहते हैं मैं चल पड़ा वृंदावन की ओर। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्दत्यति यत्र चा। मुझे और कहीं शांति मिले ना मिले, मुझे वृंदावन जाकर जरूर शांति मिलेगी। यमुना स्नान किया, आगे बढ़े। एक स्त्री के गोद में 2 पुरुष सोए हुए हैं। उस स्त्री को नारद जी ने देखा, वो स्त्री रो रही थी। नारद जी ने पहले सोचा कि जाके पूछूं, फिर नारद जी ने कहा नहीं, महात्माओं को स्त्रियों के बीच में कम से कम जाना चाहिए। जो महात्मा लोग स्त्रियों के बीच में ज्यादा जाते हैं, उन्हीं बाबा लोगों को जेल में बेल की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। महात्माओं को स्त्रियों से दूर रहना चाहिए भाई, ऐसा शास्त्र में लिखा है। प्रेम से कहो राधे राधे। कंजूसी नहीं, जोर से कही राधे राधे। तो नारद जी नहीं गए। उस स्त्री ने नारद जी को देखा तो बुलाया, बाबा इधर आइए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम सर्वथा घहरम परम। उस स्त्री ने देखा, बुलाया, बाबा जी इधर आइए। नारद जी पास में गए। नारद जी ने पूछा देवी जी आप क्यों रो रही हैं? उस स्त्री ने अपना दुख कहा। बाबा मैं माँ हूँ और ये दोनों जो मेरी गोद में सोए हैं मेरे बेटे हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा कि मम्मी 20 साल की हो और बेटे 45 साल के हो, ऐसा होता है क्या? सौतेली माँ हो तो अलग बात है, उस पर मैं नहीं कह रहा, लेकिन अपनी माँ की उम्र तो ज्यादा होगी, क्योंकि पहले मैया होगी तब तो बच्चा होगा ना। तो यहाँ भक्ति मैया ने कहा मैं माँ हूँ, मैं तो नौजवान हूँ, मेरे बच्चे बूढ़े हो गए हैं। नारद जी ने कहा माँ आप चिंता मत करो, मैं प्रयास करता हूँ। मुखम संयोज करणांते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग्य उठो। वो उठे पर मुरझा के फिर सो गए। नारद जी सोचते हैं अब क्या करूं? आकाशवाणी हुई, नारद जी आप सत्कर्म करो। कौन बताएगा सत्कर्म क्या है? पूछते पूछते सत्कर्म की बात को बद्रीनाथ गए हैं। सनकादिकों से पूछा है बाबा बताइए ना वो सत्कर्म क्या है? सनकादिकों ने कहा सत्कर्म सूच को ऊनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालापः सतुगीत शुकादिभिः। वो गीत, वो सत्कर्म कुछ और नहीं है, उसी सत्कर्म का नाम है भागवत महापुराण। आप भागवत करो,
भक्ति ज्ञान वैराग्य सब संतुष्ट हो जाएंगे। आप भागवत की कथा को करो। सनकादिकों ने नारद जी को कहा, नारद जी ने कहा वक्ता खोजने कहाँ जाऊं? भैया एक बात याद रखना, न कोई कथा छोटी होती है न कोई कथा बड़ी होती है, कथा की व्यवस्था छोटी बड़ी होती है। अब नारद जी जैसा श्रोता है तो व्यवस्था भी उसी प्रकार की होगी। थोड़ा बद्रीनाथ से नीचे उतर आए, हरिद्वार में एक आनंदवन नाम की जगह है, वहां की रेत को इकट्ठा किया गया। रेत को इकट्ठा करके व्यासपीठ को सुशोभित करने लगे सनकादिक। श्रोतावन के नारद जी नीचे बैठे हैं, आसपास के महात्माओं को जानकारी लगी। फिर तो महात्मा दौड़े चले आए। धीरे धीरे देखते ही देखते पूरा कथा पांडाल खचाखच श्रोताओं से भर गया। जो विरक्त महात्मा है, शादीशुदा नहीं है, वो तो अपने चेलों को लेकर के दौड़े चले आ रहे हैं। जो सदगृहस्थ महात्मा है वो पत्नी बेटों के साथ दौड़े चले आ रहे हैं। पूरा गंगा का किनारा, संतों का पावन द्वारा, चारों तरफ से सिर्फ 3 आवाजें आ रही हैं। कोई जयकार कर रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है, कोई शंखक ध्वनि कर रहा है। व्यास जी लिखते हैं, जय शब्दो नमः शब्दो शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाज प्रसूनानां निक्षेपः सुमहान्। कोई भागवत को नमस्कार करता है, आप भी नमस्कार करो। भागवत महापुराण की। कोई भागवत को प्रणाम करता है, कोई भागवत की जयकार करता है, कोई शंखक ध्वनि कर रहा है। ऐसे सुंदर माहौल में श्री सूत जी महाराज ने यहाँ सनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं और यहाँ पर सनकादिक नारद जी को कथा सुनाना शुरू करते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हर्षितं समाश्रये। सभी शांति से बैठे रहें। 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक नित्य प्रति कथा चलेगी। हमारे सहयोगी लोग 7 बजे यहाँ आ जाएंगे। हनुमान चालीसा सुंदर भजनों का आप आनंद लीजिएगा। 8 बजे अपने राम उपस्थित हो जाएंगे। 8 बजे टाइम ठीक है? जल्दी तो नहीं है? कोई नहीं बता रहा। 8 बजे से 11 बजे तक ठीक है कि नहीं? ठीक है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। 7 दिन की बात है। 7 दिन और काम छोड़िए। 7 दिन तक IPL देखना छोड़िए। 7 दिन तक कभी सास भी बहुत ही देखना छोड़िए। 7 दिन तक यहाँ आइए और हमारे बांके बिहारी को देखिए। एक बार कहिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ऐसे सुंदर माहौल में कथा का महात्मा गाना शुरू किया। कथा को सुनिए। कब तक सुने? बोले सुनते सुनते जब तक मर ना जाइए तब तक सुनिए। अच्छा गुरुजी मर जाए, दोबारा जन्म हो जाए मानव जन्म तो? बोले दोबारा फिर सुनिए। कब तक सुने? बोले दोबारा जब तक मर ना जाइए तब तक सुनिए। अच्छा तीसरी बार फिर जन्म हो? बोले फिर सुनिए। अब कब तक सुने? बोले तीसरी बार जब तक मर ना जाओ तब तक सुनो। अच्छा गुरुजी चौथी बार जन्म हो जाए तो? बोले फिर सुनो। कब तक सुने? बोले चौथी बार मर ना जाओ तब तक सुनो। अरे 5वीं बार फिर जन्म होए तो फिर सुनो। बोले सुनना कब तक है? बोले सुनना तब तक है जब तक जन्म और मृत्यु होता रहे तब तक सुनते रहो। किसी दिन प्रकट होकर के तुम्हें गले से लगा के कह देंगे तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। उसी दिन से जन्म और मृत्यु से आप मुक्त हो जाओ। प्रेम से कहो राधे राधे। ऐसे सुंदर माहौल में कथा का महात्मा गाना शुरू किया। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हो गई हैं। भक्ति मैया ने सनकादिकों को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा बाबा आपने सभी के बैठने के लिए स्थान दिया है कि यहाँ माताएं बहनें बैठेंगी, यहाँ VIP लोग बैठेंगे, यहाँ पत्रकार लोग बैठेंगे, यहाँ पुरुष लोग बैठेंगे। आपने सभी के बैठने के लिए स्थान दिया है, मैं कहाँ बैठूं? किसी के लिए आपने कुशासन दिया है, किसी के लिए आपने स्वर्णासन दिया है, किसी के लिए आपने सिंहासन दिया है, मैं कौन से आसन में बैठूं? सनकादिकों ने थोड़ा विचार किया। विचार करने के बाद हाथ जोड़ के बोले मेरी माँ आप ना कुशासन में बैठो, आप ना पद्मासन में बैठो, आप ना कमलासन में बैठो,
आप अपना सुखासन में बैठो। सिमरा मोड़ के अलवारा पंचायत के जो लोग प्यार से कथा सुने, ऐसे भक्तों के आप हृदय आसन में बैठो, ऐसे भक्तों के आप दिल में बैठो। ये मेरी प्रार्थना है। प्रार्थना करी, भक्ति मैया गा उठी, भक्ति मैया गा रही हैं। दो लाइन आप भी गाइए। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गो